आपका शुभ नाम मैडम? कपिला मेघानी। मैडम कपिला मेघानी, आप किस पोस्ट पे? मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। ब्रांच मैनेजर। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं इंडियन बैंक सर। इंडियन बैंक BHL ब्रांच मैनेजर फ्रॉम इंडियन बैंक BHL भोपाल। ब्रांच नंबर 5006। 5 सर एक ही बैंक की डिटेल्स आई हैं, इंडियन बैंक की, और इंडियन बैंक की डिटेल्स के बारे में सिर्फ एक 5 लाख का NEFT करना ही बताते हैं। अमाउंट ऑफ रुपीज कितना कितना था? 5 लाख। सर डिफरेंट अमाउंट है, आपने मेंशन किया लास्ट पैराग्राफ में 5 लाख 3 लाख। कौन कौन आया आज? सर गायत्री मीना और बैंक जिसमें अकाउंट है दोनों है, अकाउंट में उनकी फोटो लगी, आपको वेरीफाई करना है सर, देख लें रिकॉर्ड। For the petitioner, defendant number 1, then Consul Shri Ankit Saxena, for इसके लिए NEFT के लिए respondent public plaintiff Gayatri Meena, Leonard Senior Consul Shri Ajay Gupta, along with Shri Rajiv Mishra. ये अलर्ट्स ऑफ R2 के लिए तो कोई नहीं है। सर सब हो गया, सब हो चुका वो। आज तो ये देखना है कि अलर्ट्स ऑफ R2 रिफ्यूज टू टेक नोटिस। उसमें अकाउंट में कोई डीलिंग होती कम पड़ा था, अकाउंट ही बंद अनक्लियर and they refuse to take notice. 14 की है तो As per office report dated 21 फरवरी 24। और R3 स्टेट इनका डालना। R4 का गिरजा भाई क्या था? सर वो गया था सर, है? हमने डिस्पेंसिंग लगा दी थी, इनके केस में सर्व हो गया था। तो आपका लास्ट ऑर्डर में सब कुछ लिखा है सर, 5/5/25 के ऑर्डर। MP में जो ऑर्डर किया उसमें डिटेल ऑर्डर पास किया। Service on respondent number 4 गिरजा भाई has been dispensed with as per order sheet of this court dated 5/5/25। On the last date, it was directed by this court due to the controversy as to in whose account the amount of rupees कितना था? 5 लाख। सर डिफरेंट अमाउंट है, आपने मेंशन किया लास्ट पैराग्राफ में 5 लाख 3 लाख। वो अकाउंट्स भी आपने पे किया था? आपका हमने पे किया। वो तो है नहीं। पेड बाय द पिटिशनर। सर एक ही बैंक की डिटेल्स आई हैं, इंडियन बैंक की, और इंडियन बैंक की डिटेल्स के बारे में सिर्फ एक 5 लाख का NEFT करना ही बताते हैं 24/2/2014। ये जो आपका पेज 3 है ऑर्डर, In the last date of payment, manager Bhopal Kshetri Gramin Bank, Damakheda, was directed to appear with complete record of bank account number। यहाँ पे इसमें लिख देना मैडम, है ना? ये 2 से शुरू हो रहा है, आखिर में 0 है ना? लंबा इसलिए मैंने लिखा था, बोलने में टाइम वेस्ट होगा, है ना?
यहाँ से पेंसिल से हल्का सा निशान लगा दे। ब्रांच मैनेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, नाउ इंडियन बैंक, BHL Bhopal was also directed to appear along with details of account number। फिर ये दूसरा लगा देना, पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया है, 5 से शुरू हो रहा है, आखिर में 9 है ना। टुडे इट इज इन्फॉर्म। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं इंडियन बैंक सर, इंडियन बैंक, दैट BHL ब्रांच मैनेजर फ्रॉम इंडियन बैंक, BHL भोपाल, Yes. ब्रांच नंबर 5006। 5006 Yes. has appeared। एंड आपका शुभ नाम मैडम? कपिला मेघानी। मैडम कपिला मेघानी, आप किस पोस्ट पे? मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। ब्रांच मैनेजर हैज अपीयर्ड। आपने ये लाई है इनकी अकाउंट की डिटेल्स? सर ये दिया। She informs that she has brought a statement of account of Gayatri, resident of 144 Barkhera Pathani, saving account in whose account ये क्या मैडम, इनके अकाउंट में क्या गए हैं? जो विवाद, बताइए कब कब जो विवादित राशि है किस किस तारीख की है? एक अमाउंट है, एक ही अमाउंट है इसका। अलग अलग अमाउंट है, ऑर्डर में लिखा हुआ। एक अमाउंट इन इंडियन बैंक है ना। अरे कौन सा क्रेडिट हुआ इनके? अब ये गायत्री मीना आई है। हाँ, आई है। आप पहले वेरीफाई करते हैं सर हाँ। फोटो से उनके अकाउंट। हाँ। और उनको Last दिखा year, ले। Gayatri Meena was also directed to appear। The branch manager Indian Bank has brought the account opening form of Gayatri Meena in which there is a photo attached and the lady who is appearing in this court। ये आप ही का फोटो, आप ही ने खाता देख ले खुलवाया था? देख लेते। नहीं नहीं है, मेरा खाता नहीं है। हाँ, नहीं ठीक, फोटो दिखा देते। नहीं, अब ये तो कह रही है, लेकिन मुझे इन्हीं का लग रहा है। नहीं, फोटो इन्हीं का आप ही का लग रहा मैंने देखा है, फोटो इनका है, बट इनका खाता नहीं है। है। फोटो ऑफ द सेम लेडी इज अटैच्ड who is appearing before ऐसा this कोई court। खाता खुला? ये फोटो आपका है? हाँ, ये फोटो मेरा है। And the lady appearing whose name ये is साइन आपके? नहीं, Gayatri Meena also admits that this is her photo, बट डिनाइज हर सिग्नेचर। but she is denying her signature। आप इंडियन साइन करते हो? इंडियन sign करते हो? अल्लाह दिखाइए। मैडम, आपने इनके जब अकाउंट खोला था क्या क्या कागज दिए थे आपने? आपने इनके आपसे- क्या क्या कागज लेती हो आप अकाउंट खोलना? इसमें कुछ होता होगा ना? हाँ सर, पीछे लगे हैं उस वक्त। अब हम लोग तो थे नहीं उस वक्त पोस्टेड, जो भी रहा नहीं, ऑफिसर अच्छा, आप देख के बता दीजिए उसमें। उसमें। It is seen that at the time of opening account, her driving license, ड्राइविंग लाइसेंस और शायद राशन कार्ड पुराना अकाउंट है, तो उसमें तो आधार कार्ड होगा भी नहीं। driving license copy was taken। Normally आप driving license से खाता खोलते हो? नहीं, अभी तो नहीं खोलते सर, ये पुराना अकाउंट है। उस वक्त तो अकाउंट किस ईयर में खोला था? 2013 का है सर। The bank officer informed that account was opened in the year on 8/6/13, on 8/6/13। सर ये भी लिख दें कि कितने दिन के लिए ऑपरेशनल रहा है। ये सिर्फ इसी एंट्री के लिए ऑपरेशनल है। अरे इनके पीछे ये इनकी की मातेर बाई का लगा, ये इनकी माता जी थी क्या? ये क्या लगा नहीं, एक्चुअली सर ये पूरा रिकॉर्ड है बैंक का। एक मिनट देख लेते हैं सर। ये इन्हीं का है। एक मिनट इसमें कोई गायत्री क्या मीना का नाम किसी और के अकाउंट में से जोड़ा गया, ये क्या कागज है ये बता? ये क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस।
पीछे भू अधिकार पुस्तिका तहसीलदार द्वारा। वही का है, वही का है। वही किसकी है? पुस्तिका रखी हुई मोहर भाई नहीं, गायत्री का भी नाम लिखा है उसमें। उसमें गोला गिरजा लगा भाई। के साइड में गायत्री भाई लिखा है। है। राम ये लिखा ना, मीना श्रीमती गिरजाबाई सर्कल गायत्री मीना। डुप्लीकेट एक वही है जिसमें जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं, खातेदार होते हैं, जॉइंट खातेदार। खेत है वो। इसमें एक गायत्री बाई भी लिखी है। बस ये दो डॉक्यूमेंट है। फिर दूसरे कौन सा? ये भू अधिकार पुस्तिका है ना। She also informed that a photocopy of इसको इंट्रोड्यूस किसको किया? Bhu Adhikar Pustika is also attached, in which name of Gayatri Bai is written. ये भगवान है। भवानी। भगवान दास भावना भावना राजीव गांधी नगर। चलिए किसी भगवान Right. Gayatri Devi says, Gayatri Bai says that she doesn't know even the introducer. The signatures are not hers. Cross examination not taken. No, I'm not saying, I'm not cross-examining. I'm saying her statement be recorded. The case is that you have changed your signature from Hindi to English and now उससे you कोई have फर्क नहीं पड़ता, वो तो चेक हो जाएंगे। पहली बार तो अकाउंट सामने आया। है ना? फोटो भी तो आ गई। फोटो तो मेरा आज जब झांसी चाहो निकाल लो। Therefore, it is clear that there is a deep conspiracy, prima facie, in this case, whether any party is not speaking the truth and is lying because of some monetary or financial gain can only be finally adjudicated after full inquiry, whether by the court or by the police. But at this stage, there is an account in the name of Gayatri Meena. Her photo is attached. सर ये भी लिख ले कितने दिन की ट्रांजैक्शन है उसका, है? कितने दिन का ट्रांजैक्शन है, क्या सॉलिटरी सिंगल ट्रांजैक्शन है इसी अकाउंट का, इसी 5 लाख रुपए के ट्रांसफर का, या और भी बहुत सारे नहीं, तो अब ये बताओ, इस खाते में जो आप लाई हो, ये इन्होंने इंफ्रा वालों ने ये कब दिखाइए। ये दिखाइए कब क्रेडिट किए? बैंक ऑफिसर ऑल्सो एट दिस स्टेज इन्फॉर्म्स दैट इन दिस अकाउंट ये मैं जब से जो मुझे मेजर एंट्री दिखी मैंने हाईलाइट कर, इसके बाद से कब कब क्रेडिट हुए देखिए। सर ये जो है पेमेंट भी हुआ, रिसीविंग भी, अकाउंट चला है सब पूरा। मतलब अब पुलिस इंक्वायरी हो गया तो यहीं से करवा दें। हाँ करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना। सारी एंट्री सर फरवरी 2014 की है, फरवरी मार्च। विवादित से मतलब है, बाकी इसमें और आपने जो हमारी इसमें सिर्फ entry की थी, NEFT वो है इसमें। NEFT का हमारी जो एक तीनों एंट्री हैं वो हाईलाइटेड है श्रीनिवास। वो करे ना हाईलाइट है। कौन सी दिखा, मुझे दिखा, मैं कंपेयर कर लूं फिर वहां चला जाएगा। मार्कर पेन दे दे जरा 38067 38068 मैडम, मार्कर पेन दे दो। है लगा हुआ है सर, लगा हुआ मार्कर है, मार्क 5 लाख 14। ये क्रेडिट क्या होता है, निकालो। ये आरटीजीएस है ना सर, क्रेडिट ये क्रेडिट ये मेरे किसको किया है? लास्ट की शिला तीन ने हाईलाइट किया है। नहीं नहीं, ये किसको वो किया है? हाईलाइटेड है लास्ट के 3 एंट्री। बाबूलाल, ये कितना अमाउंट हुआ? ऐसा है ना, 10 लाख। ठीक, ये सारा पैसा बाबूलाल ले जाता है, हरिचरण मीना। नहीं, the 3 disputed amounts are also shown as credited on 4/2/14 of rupees 5 lakhs, 8/2/14 of rupees 5 lakhs, and 24 फरवरी 14 of rupees 5 lakhs। 15 लाख, 15 लाख है कि 50,000 ही है?
नहीं सकता, 5 लाख है, 5 लाख। तो ये 3 क्रेडिट हुए। और भी तो हुए। एंड दैट कॉपी, ये मैडम ये इसकी हम रख लेते हैं कॉपी, है ना? सर एक कॉपी हमको भी दिलवा। स्टेटमेंट ऑफ सर- अकाउंट बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड एंड सप्लाइड टू बोथ द पार्टीज बाय द बैंक। लेट कॉपी ऑफ दिस अकाउंट ओपनिंग, account opening form along with license copy and ऋण पुस्तिका copy be also kept on record and supplied to both parties, and original record be taken back by the bank officer, but it shall have to be produced whenever required by this court, और एनी अदर कोर्ट। है ना? तो आप मैडम इसकी भी 3 कॉपी करा लीजिएगा। ये तो यहाँ रहेगा, एक एक इनको देके फिर ये हमारे पास रहेगा, ठीक है? और इसके भी आप 3 करा के फिर आप ये Original तो मुझे ओरिजिनल आप ले जाना, है ना? सर मुकदमे अब पे, एक्चुअली एक और उनको बुलाया तो वो नहीं आए ना? हाँ वो नहीं आया। वो नहीं है जिनके खाते हमारे बैंक में जहाँ से पैसा गया है उनके है? हमारे खाते की एंट्रीज नहीं है। अब उससे मसला सॉल्व हो गया वैसे। नहीं, उनमें हाँ, जरूरत उनकी अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? हाँ। क्योंकि इनका ऐसा कहना था कि सेल डीड में 3 चेक लिखे हुए हैं। हाँ। वो चेक इनकी कहना था कि ऑनर हुए हैं। हम शुरू से मांगते रहे कि भैया किस हमारे खाते में ऑनर हुए हैं वो बता दो। इस खाते की अकाउंट एंट्री से लग रहा है कि वो चेक नंबर इसमें आ गए हैं। Legal counsel for both the parties jointly submit that look into the account details ऑफ इंडियन बैंक। produced by the Indian bank. Perhaps manager Bhopal City Gramin Bank presents along with record of infrastructure. ये क्या नाम है infrastructure? शिलान्यास शिलान्यास it would not be required. हाँ। Therefore, on the request, as of now, their presence is dispensed. सर अब 1 मिनट बस मुकदमा सुन लीजिए। हाँ। मुकदमे में भी कुछ नहीं बचा। हाँ। इनको भेजा आप कॉपी, आप बैठ जाओ, अभी आप बैठ जब जाओ। तक ये कॉपी करा लाइए, है ना? आप इसकी कॉपी करा। सर अब इनका मुकदमा देख ले क्या है। ये तो हो गई डिटेल। सर इन्होंने 3 एप्लीकेशंस लगाई लोअर कोर्ट के सामने। ये हमारा सूट है और हमारे सूट में इन्होंने एज डिपेंडेंट एप्लीकेशन लगाई। एक लगाई 11/14 की, एक लगाई 12/2 की, और एक और लगाई, वो एक इनकी अलाउ हुई और 2 इनकी खारिज हुई। अब वो इनकी एप्लीकेशन देख लें सर कि क्या है। पहली एप्लीकेशन है सर, ये P4 के रूप में इन्होंने लगाई है पेज 25 पे। राइट सर, पेज 25 पे ये कि प्रश्नगत संपत्ति के विक्रय पत्र दिनांक 30/1/14 में वर्णित राशि के संबंध में एक चेक नंबर 38067 5 लाख, 38068 5 लाख, 38069 3 लाख एवं अन्य चेक क्रमांक सो एंड सो भुगतान किया गया है। कुल 15 लाख की राशि अदा की गई। इस प्रकार चेक द्वारा एवं एनईएफटी के माध्यम से अदा राशि 28 लाख की राशि अदा की गई है और नगद राशि 20 लाख रुपए पूर्व में अदा की। यह कि पैरा 2, यह कि उपरोक्त तीनों चेकों की राशि किन खातों में आदरित हुई है और उन सभी खातों का विवरण वादी के आज दिनांक तक न्यायालय में प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जो कि इस प्रकरण के उचित निराकरण हेतु अति आवश्यक दस्तावेज है। उपरोक्त अनुसार निवेदन किया जाता है कि वादी चेक क्रमांक सो जो ऊपर लिखे हैं सर सारे के 15 लाख जिन खातों में आदरित हुए उसका विवरण न्यायालय में पेश करें। हमने उसका जवाब दिया P5 से। हमारा जवाब तब भी यही था कि हमारा कोई खाता नहीं, हमारे किसी खाते में ये नहीं आए। मैं आपको पढ़ देता हूं सर। ये पैरा नंबर 2 में हमने लिखा ये कि प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत उत्तराधीन आवेदन में उल्लेखित किसी भी चेक के माध्यम से वादी को। एक मिनट, आप इतना सब पढ़ो, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अब आगे का रास्ता क्या है। मैं बता रहा हूँ। आप आज एक खाता आ गया, उसमें इनका फोटो मैं बिल्कुल ठीक है। अब ये इमैटेरियल हो गया कि आप क्या तो ये जवाब दें क्या नहीं, ये पिटीशन आज डिसमिस हो सकती है या डिस्पोज हो सकती है, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। हाँ। कि अब हमारा सूट क्योंकि स्टे पड़ा है, हाँ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसको भी डिस्पोज कर दीजिए। आपको चाहिए था ये विवरण पेश करें वादी ने कहा मैं नहीं पेश कर सकती, मेरे पास कोई ऐसी डिटेल नहीं है कि मेरे किस खाते में पैसा गया। आपने कहा इन्होंने स्टेटमेंट वगैरह पेश किया, आपने बैंक वाले को बुला लिया। आज पहली बार हमको भी मालूम पड़ गया कि हमारा कोई इंडियन बैंक में खाता है जहां ये कहते हैं इन्होंने हमारे पैसे जमा कराए।
ठीक है, तो पर्पस ऑफ दिस एप्लीकेशन इज कंप्लीट नाउ, दिस इज व्हाट ही वांटेड। कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज किया ये कह के, लोअर कोर्ट ने, कि भाई जब हम डिनाई कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो हम कैसे मांग सकते हैं। इसको ऐसा डिस्पोज किया जा सकता है हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। कि ट्रायल कोर्ट डायरेक्टली बैंक ऑफिसर को बुला के एविडेंस रिकॉर्ड करेक्ट, यही तो टू टेक व्हाटएवर डिसीजन। सर मैं यही तो आपको बता रहा था कि मेरा अरे सर, मेरे इसी सर एक मिनट सर, मैं पूरी बात करूं। मेरी एक एक मिनट। वो बहस करना चाह रहे हैं पहले से, तो वो इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हम आपका स्टे वेकेट कराना चाह रहे हैं। हमने इस उत्तर में ही ये लिख दिया था पैरा 9 में, ये कि वादी को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त बैंक खाते से संबंधित समस्त दस्तावेज जैसे कि बैंक खाता ओपनिंग फॉर्म जो आज आपने बुलाया और बैंक खाते से राशि निकालने हेतु बैंक में प्रस्तुत किए जाने वाले विड्रॉल फॉर्म आदि उक्त बैंक से मंगाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने तब भी ये कहा था, तब उन्होंने कोर्ट ने तो खारिज कर दिया इनका एप्लीकेशन। तो वो पर्पस आज पूरा हो गया, आपने सब डॉक्यूमेंट भी मंगा दिए, वो अकाउंट भी हमें मालूम पड़ गया, इनको जो डिटेल चाहिए थी वो भी इनको मालूम पड़ गई, जबकि इनको होनी चाहिए थी डिटेल। अगर इनने पैसा दिया है तो इन्हें मालूम होना चाहिए मेरे किस खाते में गया नंबर। अब इनकी दूसरी एप्लीकेशन क्या थी सर, वो पेज नंबर 29 पे है, P6 12/2 की, यही सब चेक्स की डिटेल और प्रेयर क्या थी, उपरोक्त अनुसार सूचित किया जाता है। मुझे नोटिस दिया था इन्होंने 12/2 में कि आप एडमिट करो कि आपको ये पैसे मिले हैं, मैंने उसको डिनाई कर दिया। पैरा नंबर 31, पेज नंबर 31 पे मेरा जवाब लगा है, मैंने कहा जब मुझे पैसे मिले नहीं है तो मैं कैसे एडमिट करूं। ठीक है, अभी अब आप आपको और पहले सक्सेना जी आप बताओ भाई अब आगे क्या करना है। सर द प्रपोजल इज दैट जो आपने पूरा करा, या तो इसी पे हमारा पर्पस यही था 11-14 में कि डॉक्यूमेंट्स करो। इलाहाबाद बैंक जो था वो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया, ठीक है। क्योंकि सब देखिए आप इसको तो इसलिए तभी जब भी कोई भी वकील साहब या कोई भी जज साहब, हमको बड़ा सिंपल टर्म्स में सोचना सर इसको चाहिए। डिस्पोज करते हैं। चलो एक वादी आता है कहता है कि साहब जो है आपका क्या मुकदमा था। हमारा केस ये है कि हमारी जमीन हाँ, ये कहते हैं कि इन्होंने खरीद ली, एक सेल डीड दिखा, जबकि हमने नहीं बेची है। हमने नहीं बेची, ये पैसा हमको नहीं मिला, इन्होंने ये पैसा कहाँ दिया, किसको दिया, या पहली बार मालूम पड़ रहा है। हाँ, तो आपका 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 ये मुकदमा था, क्या घोषणा चाहिए थी हमें ये आपने? घोषणा है कि ये सेल डीड इलीगल है, फर्जी है, वो वॉइड है, इट बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। नहीं हमने इन्होंने बेची है, हमने तो लॉफुल आपका कंसिडरेशन पे करके खरीदा, कोर्ट को ये तय करना करेगी कोर्ट। है ना। अब ये कोर्ट जो भी ओरल डॉक्यूमेंट और वो है, ठीक, कोर्ट को इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ठीक है अगर कोई भी पार्टी, आप दोनों फ्री हो सर,